आपका स्वागत है वैदिक सभ्यता के सवाल और जवाब में। आपका पहला सवाल हो जाएगा, आर्य भारत में कहां से आए। इसका विकल्प हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, मध्य एशिया, मध्य यूरोप या पूर्वी अफ्रीका से। इसका सही विकल्प हो जाएगा मध्य एशिया से आर्य भारत में आए थे। आपका दूसरा सवाल हो जाएगा, आर्य शब्द का अर्थ क्या है। इसका विकल्प हो जाएगा श्रेष्ठ या कुलीन, वीर या योद्धा, विद्वान या ज्ञानी, पंडित या पुरोहित। इसका सही जवाब हो जाएगा श्रेष्ठ या कुलीन आर्य शब्द का अर्थ होता है। आपका तीसरा सवाल हो जाएगा, आर्य भारत में किस रूप में आए थे। इसका विकल्प हो जाएगा सौदागर, प्रवासी, शरणार्थी या आक्रमणकारी के रूप में। इसका सही विकल्प हो जाएगा आक्रमणकारी के रूप में आर्य भारत में आए थे। आपका चौथा सवाल हो जाएगा, वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया। इसका विकल्प हो जाएगा लोहा, तांबा, कांसा या सोना का। इसका सही विकल्प हो जाएगा तांबा का सर्वप्रथम उपयोग किया गया। आपका पांचवा सवाल हो जाएगा, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी है। इसका विकल्प हो जाएगा चांदी, सोना, लोहा या पीतल। इसका विकल्प हो जाएगा लोहा आर्यों द्वारा खोजी गई धातु है। आपका छठवां सवाल हो जाएगा, वैदिक युग में कौन सी विवाह स्वीकृत थी। इसका विकल्प हो जाएगा बाल विवाह, बहु विवाह, अनुलोम विवाह या इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प हो जाएगा अनुलोम विवाह वैदिक युग में स्वीकृत थी। आपका सातवां सवाल हो जाएगा, वेदों की संख्या कितनी है। इसका विकल्प हो जाएगा एक वेद, दो वेद, तीन वेद या चार वेद। इसका सही जवाब हो जाएगा चार वेद वेदों की संख्या है। आपका आठवां सवाल हो जाएगा, सबसे पुराना वेद कौन सा है। इसका विकल्प हो जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। इसका सही विकल्प हो जाएगा ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। आपका नौवां सवाल हो जाएगा, ऋग्वेदिक आर्य किस भाषा का उपयोग करते थे। इसका विकल्प हो जाएगा पाली, यूनानी, संस्कृत या इंग्लिश भाषा के। इसका सही विकल्प हो जाएगा संस्कृत भाषा के आर्य उपयोग करते थे। आपका 10वां सवाल हो जाएगा, ऋग्वेद में कितने मंडल है। इसका विकल्प हो जाएगा 4 मंडल, 6 मंडल, 10 मंडल या 12 मंडल। इसका सही विकल्प हो जाएगा 10 मंडल ऋग्वेद में है। आपका 11वां सवाल हो जाएगा, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया है। इसका विकल्प हो जाएगा पहला मंडल, तीसरा मंडल, 9वां मंडल या 10वां मंडल से। इसका सही विकल्प हो जाएगा तीसरा मंडल से गायत्री मंत्र लिया गया है। आपका 12वां सवाल हो जाएगा, सोम के चर्चा ऋग्वेद के किस मंडल में है। इसका विकल्प हो जाएगा पहला मंडल, तीसरा मंडल, 9वां मंडल या 10वां मंडल में। इसका सही जवाब हो जाएगा 9वां मंडल में सोम के चर्चा ऋग्वेद के मंडल में है। आपका अगला सवाल हो जाएगा, दशराज युद्ध की चर्चा किस वेद में मिलती है। इसका विकल्प हो जाएगा ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या सामवेद में। इसका सही विकल्प हो जाएगा ऋग्वेद में दशराज युद्ध की चर्चा मिलती है। आपका अगला सवाल हो जाएगा, दशराज युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया।
इसका विकल्प हो जाएगा गंगा नदी, यमुना नदी, परुष्णी नदी या ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। इसका सही जवाब हो जाएगा परुष्णी नदी के किनारे दशराज युद्ध लड़ा गया। आपका अगला सवाल हो जाएगा ऋग्वेद में सबसे पवित्र किस नदी को माना गया है। इसका विकल्प हो जाएगा गंगा नदी, यमुना नदी, कावेरी नदी या सरस्वती नदी को। इसका सही जवाब हो जाएगा सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। आपका अगला सवाल हो जाएगा ऋग्वेद में पुरंदर किस देवता को कहा जाता है। इसका विकल्प हो जाएगा इंद्र को, ब्रह्मा को, विष्णु को या गणेश को। इसका सही विकल्प हो जाएगा इंद्र को ऋग्वेद में पुरंदर देवता कहा जाता है। आपका अगला सवाल हो जाएगा प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसे कहा गया है। इसका विकल्प हो जाएगा मनु, कबीर, वाल्मीकि या देवव्यास को। इसका सही विकल्प हो जाएगा मनु को प्राचीन हिंदू विधि का लेखक कहा गया है। आपका 18वां सवाल हो जाएगा ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में प्रमुख देवता कौन थे। इसका विकल्प हो जाएगा इंद्र, विष्णु, राम या कृष्ण। इसका सही विकल्प हो जाएगा इंद्र ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में प्रमुख देवता थे। आपका अगला सवाल हो जाएगा ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था। इसका विकल्प हो जाएगा बकरी पालन, पशु पालन, मछली पालन या मुर्गी पालन का। इसका सही विकल्प हो जाएगा पशुपालन का ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। आपका अगला सवाल हो जाएगा वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ब्रही शब्द का अर्थ क्या है। इसका विकल्प हो जाएगा धान, गेहूं, चना या चावल को। इसका सही जवाब हो जाएगा चावल को वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ब्रही शब्द का अर्थ है। यह सवाल आप लोगों के लिए है वैदिक काल में राजा द्वारा वसूला गया कर क्या कहलाता है। इसका विकल्प हो जाएगा कर, बलि, लगान या जजिया। इसका सही जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ऐसे ही सामान्य ज्ञान के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।